नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले के गरुड़ में सुमित्रा नंदन पंत राजकीय महाविद्यालय में स्वीप टीम की ओर से ईवीएम वीवीपैट की टीम की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें छात्रों को ईवीएम के माध्यम से मतदान करवाया गया। साथ ही इस दौरान टीम की ओर से छात्रों को फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 की जानकारी देते हुए वोटर हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी गई है। राजकीय महाविद्यालय इस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को ईवीएम एवं वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही स्वीप की टीम द्वारा छात्र छात्राओं को फॉर्म 6, फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 की जानकारी भी दी गई। सुमित्रा नंदन पंत राजकीय महाविद्यालय गरुड़ में आज बागेश्वर में स्वीप टीम द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे कॉलेज की सभी छात्राओं को वोट देने के बारे में बताया गया कि हमें अपनी मतदाता सूची में। बागेश्वर में जल जीवन मिशन योजना के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में जिलाधिकारी विनीत कुमार की ओर से विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर समीक्षा की गई। वहीं समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन योजना के तहत चल रहे कामों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। देखिए, हमारा जल जीवन मिशन में लगातार हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि जल्द से जल्द हमारे जो फेज़ 2 के भी काम होने हैं, क्योंकि फेज़ 1 में तो ऑलरेडी हम लोग ने लगभग 100% काम कर दिए हैं। फेज़ 2 के भी जो काम होने हैं वो भी हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे करवा लें। फेज़ 2 में भी जो हमारी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे हमारी कांडा पेयजल योजना है, देवलचोड़ा हमारी पेयजल योजना है, तरमोली पेयजल योजना है, उसको ऑलरेडी हमने यहाँ पे डीपीआर बना के फॉरवर्ड कर दिया था और वो अब शासन स्तर से भी उसकी स्वीकृति मिल गई है। अब हमारी जो बड़ी योजनाएं बच रही हैं उनमें एक श्यामा पेयजल योजना है, एक बेड़ा मजेड़ा है और कुछ उनसे जो छोटी हैं वो ग्वाड़ और लेटी की हमारी पेयजल योजनाएं हैं। तो ये भी मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि 20 तारीख तक उनकी भी हम लोग डीपीआर फाइनलाइज कर लें और उसको शासन स्तर में हम लोग उनको प्रेषित कर दें कि उसमें भी जल्द से जल्द स्वीकृति होकर टेंडर होकर उनके भी कार्य हम लोग शुरू। बागेश्वर के सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल अधिकारी लियाकत अली और खेल प्रभारी डॉक्टर संजय टमटा ने किया। जानकारी के मुताबिक इस प्रतियोगिता में 5 महाविद्यालयों की टीम ने भाग लिया। आपको बता दें कि बागेश्वर और सोमेश्वर के बीच पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें बागेश्वर की टीम ने मुकाबला जीता। वहीं दूसरा मैच अल्मोड़ा और लोहाघाट के बीच खेला गया, जिसमें अल्मोड़ा ने जीत का परचम लहराया है। बताइए, आपकी टीम आज विजेता रही, क्या कहेंगे आप, कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा और मेरी टीम ने बहुत अच्छा खेला। जितना हमने सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा खेला था। पूरी टीम ने बहुत अच्छा खेला। हमको इस बात की बहुत खुशी है कि पिथौरागढ़ चैंपियनशिप लेकर जा रही है और हमारी पिथौरागढ़ हमें बहुत सपोर्ट करती है। खास करके पुष्कर सिंह बिस सर, जो हमारे स्पोर्ट्स वाले सर हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इसमें राजकीय स्नातकों महाविद्यालय पिथौरागढ़ विजेता रही और एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा उप विजेता रही है। सर, कब से चल रहा था यार? ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता थी। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा जो नया विश्वविद्यालय बना है उसकी प्रतियोगिता है और यही टीम सिलेक्ट हो गई। बागेश्वर के नगर पालिका में सुरेश खेतवाल की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में उत्तरायणी मेले को भव्य रूप दिए जाने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में तय किया गया कि रंग रोगन, स्थायी पुल निर्माण, स्टॉल, बिजली की सजावट समेत कई कामों के लिए जल्द निविदाएं कराई जाएंगी। इसके अलावा बागनाथ मंदिर के सामने बन रहे पुल में जाने के लिए बनाए जा रहे रैंप की धीमी गति पर सदस्यों ने चिंता जताई है। दरअसल सदस्यों का कहना है कि मेले को अब 1 महीना ही रह गया है, ऐसे में पुल का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। वहीं पालिका अध्यक्ष खेतवाल ने बताया कि इस बार मेले में कई नए प्रयोग किए जाएंगे, साथ ही मेले को भव्य और आकर्षक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जी, हमारा भी मेन फोकस जो है उत्तरायणी मेला 2022 है और इसी के संबंध में, क्योंकि अभी समय कम बचा है, उस संबंध में हमने आज एक यहाँ पर बोर्ड की बैठक रखी थी और उस बोर्ड बैठक में अन्य मसले भी थे और साथ ही जो है उत्तरायणी मेला है उसको भी किस प्रकार से हम और व्यवस्थित बनाएंगे, उसके लिए और चर्चा यहाँ पर हो जाए, इसलिए हमने ये बैठक रखी थी, जिसमें हमारे सभासद हो गए, हमारे यू साहब हो गए और
अन्य संबंधित कर्मचारी जो हैं हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो उसमें अभी हमारी विस्तृत से चर्चा इसमें हो रही है कि हम किस प्रकार से इस मेले को भव्य और आकर्षक बनाएं, जो हमने विगत 2 वर्षों में हमने किया था और लास्ट ईयर हमारा मेला नहीं हो पाया था। तो इस बार हम पूरे बागेश्वर वासियों को, नगर वासियों को अपने और जनपद वासियों सभी मेलार्थियों को जो है और भव्य मेला यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके संबंध में आज हमने जो हमारी इसकी तैयारी चल रही है उस संबंध में चर्चा हुई है। और क्योंकि इसमें हमारे पास समय कम है तो जो हमारी टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं उन पर आज अभी जो है जानकारी ली जा रही है। और अभी हम तुरंत इस पर जो है हम एक जो सरयू और गोमती में जो अस्थायी पुलों का निर्माण होता है, क्योंकि उसके लिए समय कम है तो उसका टेंडर कर रहे हैं। और साथ ही जो है इस बार एक निर्णय हमने ये लिया है कि जो हम भोजन व्यवस्था करते थे यहाँ पर, जो बाहर से सांस्कृतिक टीमें आती थी, तो इस बार जो है क्योंकि उसमें बहुत अधिक व्यय भी खर्च भी हो रहा था, तो अभी इस बार ये तय हुआ है कि उन लोगों को हम उनका जो खाने का व्यय होगा वो उनके मानदेय में जो उनके साथ वार्ता होगी उसमें दे दिया जाएगा। तो इस बार हम सिर्फ जो झांकी में जो हमारे सम्मिलित होंगे स्कूल के बच्चे और जो झांकी में जो अन्य कलाकार आएंगे उनके लिए लंच की व्यवस्था हम पालिका के द्वारा। बागीचा गरुड़ में आयोजित कार्यक्रम में इलेक्शन कैंप में कमेटी के उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने लोगों को छला है, जिसका परिणाम धरातल पर दिखने लगा है। वहीं विकास की बात करने वाले सड़कों तक को ठीक नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने विकास का संकल्प ले लिया है, जिसके चलते बेरोजगारों को नौकरी मिलने तक 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही बिजली और पानी मुफ्त होगा। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली का मॉडल लाया जाएगा और पहाड़ में लघु उद्योग लाए जाएंगे। बागेश्वर में आज पूर्व आईजी गणेश मर्तोलिया की ओर से अपनी धरोहर अभियान के तहत जिले के सीनियर सिटीजन व्यापार मंडल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पहाड़ में चल रही कई कुरीतियों को खत्म करने की शपथ भी बैठक में ली गई। वहीं गणेश मर्तोलिया ने बताया कि पहाड़ में कई मुद्दों को लेकर उनकी संस्था की ओर से काम किया जाएगा। साथ ही इस दौरान कई बिंदुओं को लेकर गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सभी आए, जैसे अभी बच्चों के छोटे बच्चियां हैं हमारी, जैसे उनको पीरियड के टाइम होते हैं तो उनको बाहर, उस पर कल भी टनकपुर में बहुत चर्चा इस पर भी हुई। ड्रग्स की बात भी आती है, नशे की बात भी आती है और अभी छुआछूत की बात भी कभी कभी आती है। ये सब चीज़ें आती थी। इसको पूरा जब तक हम लोग कम से कम 10, 15, 20 जब हम जैसे हम गुलजू संदेश यात्रा में हमें लगता है कि कम से कम 200-150 गाँव हम कवर करेंगे, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से यात्रा जब गोलू जी का जो जगह स्थान पर हमको मिल रहे हैं, तो चीज़ें फिर वो सब निकल के आएंगी कि चीज़ें क्या हैं। फिर उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करके पूरा फिर उसमें तय ये करना है हमें। देखिए 50 चीज़ आएंगी उसमें, अगर 50 चीज़ लेके चलेंगे आप तो नहीं तय हो पाएगा। फिर उस 50 चीज़ों में हमें तय करनी पड़ेंगी, प्रायोरिटीज़ तय होंगी, प्राथमिकताएँ तय होंगी कि किसको पहले लें, किसको बाद में लें। तो उस हिसाब से फिर हम धीरे धीरे इस काम को करते जाएं। एक साथ सभी 50 लोग पकड़ोगे तो नहीं हो पाएगा। अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति संस्था पर आज यहाँ पर उसके अध्यक्ष पूर्व आईजी गणेश मर्तोलिया जी यहाँ पर आए हुए हैं आज हम सबके बीच में। और यहाँ पर जो हमारी गुलजू की एक संदेश यात्रा है उस पर परिचर्चा हुई है। इसके अलावा हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपराएं हैं उस पर चर्चा हुई। और जो सबसे एक महिलाओं के लिए जो पीड़ा की बात है, आज दूरस्थ क्षेत्र में जैसे हम कपकोट के क्षेत्र में जाते हैं तो महिलाओं को 13 वर्ष की जब बालिका हो जाती है तो उसको जो मासिक दिक्कत होती है उस पर अलग से एक गाय के गोठ में रखा जाता है 21 दिन तक, फिर 11 दिन तक, फिर 7 दिन तक। इस परंपरा को कैसे हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि वो बच्चियों को उसका दंश कैसे दर्द झेलना पड़ता है, इस पर चर्चा हुई। इस पर और हमारी जो संस्कृति है उसे रोजगार से कैसा जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।